हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे चैप्टर 1 कर रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इसका आज हम लोगों का लास्ट टॉपिक है और आज हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। और इसके पहले की अगर क्लास नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर प्लेलिस्ट अलग अलग क्लास की बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी पड़ा हुआ है और आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोगों ने देखो कल की क्लास में हम लोगों ने बीज और बीज के प्रकार समझ लिए थे, एक बीजपत्री समझ लिया था, द्विबीजपत्री समझ लिया था, ठीक है। और भ्रूण जो है भ्रूणपोष भी समझ लिया था। और आज हम लोग समझेंगे क्या बैगिंग या बुरा स्त्रावण क्या होता है, क्या बैगिंग या बुरा स्त्रावण क्या होता है ना। तो बैगिंग में उस पुष्प पर आवरण लगाया जाता है जिसमें से नर अंग निकाल लिए गए हों, ठीक है। जैसे कि ये पुष्प है, ये पुष्प होता है, ये पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है। इसमें देखो मादा जननांग तो है, ठीक, मादा जननांग तो है, पर इसमें से क्या किए जाते हैं, जो नर होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है और इसको क्या कर दिया, थैले से बांध दिया जाता है। और जब ये नर जननांग होता है उसको काटना विपुंसन कहलाता है। क्या, फूल से नर जननांग को हटाना कौन सी क्रिया कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। अगर विपुंसन पूछा जाए तो क्या बताओगे आप कि जो जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसको काट करके फ्लावर से जब अलग किया जाता है तो वही प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है, ठीक है। तो जब ये इसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। कवर इस वजह से कर देते हैं कि इसमें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट काट दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, परागण तो होगा नहीं, परागण की प्रक्रिया तो होगी नहीं, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ मादा जननांग है। और इसको कवर इस वजह से कर दिया जा रहा है ताकि बाहर से कोई कीड़ा मकोड़ा परागकण लेकर के आकर के इस पे बैठे ना, यहाँ हवा के द्वारा या फिर किसी माध्यम से क्या इसमें परागण ना हो। इस वजह से इसको क्या कर दिया जा रहा है, पॉलीथीन से ढक दिया जा रहा है, ठीक है। तो अंग को निकाल कर क्या करते हैं, अर्थात पुष्प से नर अंग जो पुमंग होता है उसको क्या करते हैं, एंड्रोसियम को काट कर अलग कर देते हैं और पुष्प को थैले से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, थैले से ढक दिया जाता है। यही तकनीक, ठीक, जो फूल को एक बैग रूपी पॉलीथीन से बांधना, मतलब नहीं बैगिंग करना, ठीक है। बैगिंग करना मतलब किसी पॉलीथीन से उसको बैग के अंदर के बंद कर देना फ्लावर को, ठीक है। यही तकनीक क्या कहलाती है, आपकी बैगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, बैगिंग कहलाती है। और जो ये जैसे कि फ्लावर है, ये फ्लावर है, ठीक, ये फ्लावर है, फ्लावर से जो ये नर जननांग होते हैं इनको जब काट के अलग किया जाता है तो यही प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। अब हम लोग समझेंगे असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस क्या होता है। तो निषेचन के बिना बीज का निर्माण होना, देखो यहाँ पे निषेचन हो रहा है पर यहाँ निषेचन के बिना, ठीक है, बिना निषेचन के क्या हो रहा है, बीज का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, असंग जनन कहलाती है, यानी कि एपोमेक्सिस कहलाती है, ठीक। जैसे जो आप घास देखते हैं तो उसमें निषेचन नहीं होता है, वह प्रक्रिया निषेचन के बिना होती है, ठीक। तो वही कहा गया है कि निषेचन के बिना जब बीज का निर्माण हो रहा हो, बीज का फॉर्मेशन हो रहा हो तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी एपोमिक्सिस कहलाती है, असंग जनन कहलाती है। उदाहरण के लिए घास, ठीक, उदाहरण के लिए क्या है, घास है। घास में दो प्रकार का जनन पाया जाता है, पहला फर्स्ट स्टेप में पूरा होगा, दूसरा सेकंड स्टेप में पूरा होगा। तो इसको स्टेप वाइज देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, जो अंड कोशिका होती है, जो अंड कोशिका होती है जो फीमेल से मिलती है तो उसमें क्या हो, निषेचन के बिना, ठीक है, निषेचन बिना निषेचन के क्या होगा, युग्मनज बन जाएगा, ठीक, युग्मनज यानी कि जाइगोट बन जाएगा। फिर जाइगोट से आप जानते हैं किसका, भ्रूण का, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो से जो किसका निर्माण होता है, बीज का, कितना, बीज का निर्माण होता है। बीज से होता है फल का निर्माण, बीज से किसका होता है, फल का निर्माण, यानी कि सीड जो बीज होता है उसमें फल का, देखो बीज से फल का निर्माण होता है, फल में क्या होता है, सीड जो बीज होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। सबसे पहले फर्स्ट अंड कोशिका होगी, अंड कोशिका को देखो, अंड कोशिका जो होगी वो बिना निषेचन के क्या, युग्मनज बनाएगी, युग्मनज बनाएगा भ्रूण, ठीक है, भ्रूण बनाएगा बीज और बीज बनाएगा फल, ठीक है, और फल में क्या होगा, बीज प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप। देखिए ये आपका हो गया बीजांड, ठीक, बीजांड हो गया। इसमें जो संरचना दिख रही है ये बाहर का ये अंडाशय है, ठीक है, और जो ये केंद्र दिख रहा है ये माध्यमिक बीजांड का है। क्या है, माध्यमिक बीजांड का है। देखो अंडाशय से माध्यमिक बीजांड काय से देखो क्या होगा, इस जो माध्यमिक बीजांड काय होता है इसकी जो सेल्स होती हैं, जो कोशिका होती हैं वो मृदुतक कोशिका से मिलकर क्या होती हैं, बनी होती हैं। जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं उससे मिलकर के बनी होती हैं और यही मृदुतक कोशिकाएं जो होती हैं लगातार विभाजित होती रहती है। मृदुतक कोशिका से क्या होती हैं, लगातार ऐसे ऐसे करके ये विभाजित होती रहती है, मृदुतक कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। इतना समझ में आ गया। अब अंडाशय, अंडाशय जो अंडाशय सेकेंड स्टेप था, देखो अंडाशय
अंडाशय जो है, अंडाशय से क्या होगा, फल भित्ति का निर्माण होगा। किसका होगा, फल भित्ति का निर्माण होगा। और फल भित्ति पे कैसी, देखो फल भित्ति क्या कवरिंग का कार्य करती है, किसका, कवरिंग का कार्य करती है। अब जब माध्यमिक बीजांडकाय है, फल भित्ति से किसका, कवरिंग जो होती है, कवर चढ़ती है, कवरिंग का कार्य करती है। अब जब माध्यमिक बीजांडकाय है, इससे क्या होगा, बिना निषेचन के, फिर क्या होगा, बिना निषेचन के किसका, युग्मनज का निर्माण होगा। और युग्मनज क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, यानी कि एम्ब्रियो बनाएगा। युग्मनज क्या है, भ्रूण बनाएगा, यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ठीक है, एम्ब्रियो, ठीक, जो देखो युग्मनज बनेगा, युग्मनज कैसे बनेगा, बिना निषेचन से बनेगा। बनेगा किससे, माध्यमिक बीजांडकाय से बनेगा। किससे, माध्यमिक बीजांडकाय से बनेगा। और युग्मनज से किसका, भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण से किसका निर्माण होगा, बीज का। किसका, बीज का। और बीज कितने होंगे, मैनी, कई प्रकार, कई सारे, उसमें ढेर सारे बीज होंगे। और जो ये कई सारे बीज होंगे, यही प्रोसेस क्या कहलाएगी, परिभ्रूणता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिभ्रूणता कहलाएगी। ठीक, और परिभ्रूणता से एक, देखो जब बीज कई सारे होंगे तो उसमें क्या होगा, एम्ब्रियो जो होंगे, भ्रूण कई सारे बनेंगे। ठीक है, और जब भ्रूण कई सारे बनेंगे तो यह प्रोसेस, ठीक है, कई बीजों से कई भ्रूणों का निर्माण क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, बहुभ्रूणता कहलाएगी। यह प्रोसेस आपकी बहुभ्रूणता कहलाएगी। और जब कई सारे बीज बनेंगे तो वह प्रोसेस आपकी परिभ्रूणता कहलाएगी। ठीक है, एक देखो कई बीजों से जब बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण होता है तो वह कहलाती है बहुभ्रूणता। और जब कई बीज बनते हैं तो वह कहलाती है परिभ्रूणता। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो भी हम लोगों ने बहुभ्रूणता समझी थी। ठीक, बहुभ्रूणता समझी थी। तो देखिए, निषेचन के बिना एक से अधिक भ्रूण जब बीज का निर्माण करते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। एग्जाम्पल है आपका, संतरा है, नींबू है। अनिषेक फलन, निषेचन के बिना फल निर्माण क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। केला, अंगूर, जैसे केला और अंगूर में क्या होता है, आपने देखा होगा, ये जो होते हैं तो इसमें निषेचन के बिना क्या होता है, फल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे फल। फल कैसे होते हैं, फल आपने सुना होगा, दो प्रकार के होते हैं, सत्य फल और असत्य फल। सुना है ना, सत्य फल और असत्य फल सुना होगा। तो फल के ऊपर जो भित्तियां होती हैं उनके बारे में समझेंगे, फल के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। फल, परागण तथा निषेचन की क्रिया के पश्चात, जब परागण के बाद निषेचन होता है। ठीक, आप इतना जानते हैं कि पहले परागण होगा, पहले पोलन ग्रेन आएगा तभी तो होगा निषेचन। पोलन ग्रेन आता है तब निषेचन होता है। उसके बाद किसका निर्माण होता है, बीजांड का। ठीक, बीजांड बनता है। बीजांड से क्या होता है, बीज। ठीक, बीजांड से बनेगा बीज, बीजांड से हमेशा बनता है बीज। और पुष्प से क्या बनता है, अंडाशय। ठीक, पुष्प से क्या बनता है, अंडाशय। अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल से, फल का। अंडाशय से अगर पूछा जाए किसका निर्माण होता है तो आप बताएंगे फल का निर्माण होता है। ठीक, और अंडाशय से फल भित्ति बनती है। ठीक है, क्या बनती है, फल भित्ति बनती है। फल भित्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहले होती है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। ठीक, पहले होती है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। जैसे कि इंटर में आता है मैंगो। ठीक, मैंगो आता है, ये कटा हुआ मैंगो है आपका, है ये कटा हुआ मैंगो है आपका। तो जो ये देखो बीच में ये गूदा वाला पोर्शन दिखता है तो ये है बाह्य फल भित्ति। जो सबसे बाहर जिसको छिलका कहते हैं ये बाह्य फल भित्ति है। और जो ये अंदर का गूदा होता है इसको कहते हैं, जिसको मांसल कहते हैं, ये होती है अंतः फल भित्ति। ये होती है मध्य फल भित्ति, सॉरी ये होती क्या है, मध्य फल भित्ति है, मध्य फल भित्ति होती है। और जो ये बीच के ऊपर आवरण होता है ये होती है अंतः फल भित्ति। क्या होती है, अंतः फल भित्ति होती है। अब हम लोग फल के प्रकार समझेंगे। पहला होता है सत्य फल, दूसरा होता है असत्य फल। ठीक, पहला होता है सत्य फल, दूसरा होता है सत्य फल। सत्य फल देखते हैं, जब फल का विकास केवल क्या हो, पुष्प के अंडाशय से हो। जहाँ पे फल जो है, पुष्प जो होता है उसका जो अंडाशय होता है, ओवरी होती है, उससे बन रहा हो तो वह सत्य फल है। ठीक है, और असत्य फल क्या होता है, जब कभी कभी अंडाशय के अलावा जैसे पेटल्स होती है, कैलिक्स होती है ना, तो इनसे जब फल का निर्माण होता है, फूल के मतलब अंडाशय को छोड़ करके अतिरिक्त भाग जो होते हैं फ्लावर के, तो उससे जब किसका फल का निर्माण हो रहा होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, असत्य फल। उससे बनने वाला फल कौन सा कहलाता है, असत्य फल। जैसे तने से कोई फल बना या फिर कैलिक्स से कोई फल बना तो वह फल कहलाएगा असत्य फल। क्या कहलाएगा, असत्य फल कहलाएगा। तो आपका ये चैप्टर का यहीं पे समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।